राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी आज आप सब भाई बहनों को लेकर आई हूँ कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी कब है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। पुत्रदा एकादशी शुरू हो रही है 4 तारीख शाम को और व्रत जो है इसका वो है 5 तारीख को। जो भाई बहन एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें व्रत आपको 5 तारीख को करना है, लेकिन इसके नियम परहेज आपको 4 तारीख से ही शुरू करने हैं। 4 तारीख शाम को ही आपको एक दिन पहले अपने बाल सिर धो लेने हैं और रात में आपको ब्रश वगैरह करके उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना है। आपने जो भाई बहन अगर हर रोज खाते हैं तो उन्हें एक दिन पहले नहीं खाना है। शाम को ही आपको ब्रश कुल्ला वगैरह करके और सिर धोकर आपको सुबह एकादशी के व्रत का नियम परहेज करने हैं। तो आपको एक दिन पहले चावल भी नहीं खाने हैं। जिस भाई बहन जो माता बहनें पहली बार एकादशी व्रत कर रही हैं वो कैसे करें ये आज मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। तो आपको कैसे व्रत करने हैं, आपको सुबह उठकर सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठकर नहा धोकर आपको पूजा करनी है। तो आपको राधा कृष्ण या तो मंदिर में जा सकते हैं। मंदिर में अगर नहीं जाते तो आप अपने घर में भी, अगर आपके घर में छोटे लड्डू गोपाल विराजमान है तो आपको उसको गाय के कच्चा दूध लेना है। थोड़ा सा कच्चे दूध में आपको तुलसी की मंजरी डालकर उससे स्नान कराना है। जिसके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो उसको आपको डेली की अपनी जैसे पूजा करते हैं आपको लक्ष्मी नारायण के सामने, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के सामने आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाना है। एक दिन पहले आपको तुलसी पत्र तोड़ लेने हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत वाले दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ने हैं। एक दिन पहले सोमवार को सावन मास का आखिरी सोमवार का व्रत है। जो माता बहनें सोमवार का व्रत करती हैं और एकादशी का व्रत करती हैं तो उनके दोनों व्रत एक साथ हो जाएंगे। तो उनको अपना पारण कैसा करना है वो तो आप देख लेना। जैसे सोमवार को आप क्या फलाहार वगैरह करती है या एक समय भोजन करती हैं, तो आपको एक समय अगर आप भोजन करती हैं तो आपको जल्दी भोजन कर लेना है। आपको 6 बजे तक आपको भोजन कर लेना है। उसके बाद आपको भोजन नहीं करना है। अगर आप फलाहार कर रही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सुबह तुलसी का पत्र आपको एक दिन पहले सोमवार को शाम को ही सूरज छिपने से पहले तोड़कर रख लेना है, क्योंकि इसमें तुलसी पत्र का विधान बहुत है। विष्णु भगवान को राधा कृष्ण जी को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है, क्योंकि ये इनकी प्यारी वृंदा जी है। इसको भोग में आप तुलसी पत्र लगाएं तो इससे विष्णु भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आपको क्या करना है, सुबह उठकर नहा धोकर आपको राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने, या फिर राधा कृष्ण की मूर्ति आपके घर में नहीं है, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति नहीं है, तो अगर राम दरबार आपके सामने है तो राम सीता के सामने भी आप पूजा कर सकते हैं। घी का दीपक जलाए। घी का दीपक जलाकर आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुननी है। आप अपने आप भी अपनी कथा कह सकते हैं। अगर आपके पास कथा नहीं है तो आपको गर्भ गीता का 11वां अध्याय आपको पढ़ना है और आपको लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे विष्णु भगवान, पहले आपको संकल्प लेना है कि मेरा ये नाम है, मैं आपका, मेरे पति का नाम ये है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, मैं आपका पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ और किस मनसा से आप व्रत कर रही हैं वो भी आपको कहनी है। तो उसके बाद आपका व्रत शुरू करना है। अगर आपके कोई भी पुत्र नहीं है तो आप पुत्र के लिए भी पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकती हैं। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए भी और अपने बच्चों के उत्तम भविष्य, उनकी मेरे बच्चे दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करे। और जिन माता बहनों के पुत्र नहीं हो रहे हैं तो पुत्रदा एकादशी आप उनके लिए भी कर सकती हैं। ऐसा करके आपको घी का दीपक जलाए और एकादशी माता की कथा सुने, और नहीं है तो गर्भ गीता का भी आप कर सकते हैं। ऐसे करके पूजा पाठ करके आपको इस दिन अगर आप तुलसी का पौधा दान करते हैं तो इसका आपको कई गुना फल मिलता है और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बरसती है। माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी निवास हो जाता है अगर आप तुलसी के पौधे का दान इस दिन करते हैं। फिर आपको इसमें क्या करना है, आप फलाहार कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, केला फ्रूट वगैरह खा सकते हैं। शाम को आपको भोजन नहीं करना है। जो माता बहनें बीमार रहती हैं, अगर जिनको दवाई वगैरह लेनी है
तो इसमें आप दवाई भी ले सकती हैं फलाहार करके। जो बिना नमक के नहीं रह सकते तो आपको सेंधा नमक का आपको आलू बना लेने हैं। आलू बनाकर दही के साथ आप सेंधा नमक के खा सकते हैं। और सुबह आपको उठकर सूर्य उदय से पहले आपको उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी आपको उठना है। जल्दी उठकर आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपको फिर पूजा करनी है। और इसका पारण आपको सूर्य निकलने के बाद, सुबह सूर्य निकलने के बाद आपको इसका पारण करना है। और इसका पारण आप कैसे करते हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आप खाना बना सकते हैं सुबह जल्दी उठकर, तो आपको क्या करना है, थोड़े से चावल बनाने हैं, या फिर आप खिचड़ी भी बना सकते हैं। मूंग की दाल डाल के खिचड़ी और दही बनाकर वही आप गाय माता को खिलाया है। और उसी से आप पहले गौ माता को खिलाए। और जैसे दैनिक आप पूजा पाठ करते हैं वैसे आप अपनी पूजा पाठ करें। और उसके बाद गौ माता को भोजन कराकर ब्राह्मण का भोज निकालकर आप स्वयं अपना पारना करें। पारना आप तुलसी का पत्र मुंह में डालकर भी कर सकते हैं, गंगा जल से भी कर सकते हैं, या फ्रूट से भी कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। अगर आप मंगलवार का व्रत अगले दिन कोई माता बहन कोई भाई करता है तो आप फ्रूट के साथ पारना करके या तुलसी पत्र मुंह में लेकर या गंगा जल के साथ पारना करके आप अगले दिन का व्रत भी आप कर सकते हैं। ऐसा करके आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से लक्ष्मी नारायण भगवान की, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है। और माता का आशीर्वाद मिलने देता है तो आप देखते हैं कि आपकी किस्मत चकलनी चाहिए। एकादशी का व्रत हर भाई बहन को करना चाहिए। ये जो सावन मास की एकादशी है, सावन मास की इस महीने की आखिरी एकादशी है ये पुत्रदा एकादशी, जो कि हर माता बहनों को ये एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे इससे विष्णु भगवान की कृपा आपके घर में होती है। लक्ष्मी नारायण आपके घर में वास करते हैं। अपने बच्चों की उन्नति के लिए, अपने बच्चों के अवश्य भविष्य के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसे आपको एकादशी का व्रत करना है। जिस माता बहन को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो के कमेंट में जय राधे राधे या फिर जय श्री कृष्णा लिखे। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मेरा चैनल राम जी की दीवानी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो देखें वीडियो को। कल फिर आपके सामने नई वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक बार ये सावन की शुक्ल पक्ष की एकादशी है और एक पौष मास में एकादशी आती है, वो भी पुत्रदा एकादशी होती है। ये सावन के महीने का कल आखिरी सोमवार भी है और ये आखिरी एकादशी है सावन की। तो उसके बाद भादव लग जाएगा और उसके बाद जन्माष्टमी, रक्षाबंधन त्योहार वगैरह शुरू हो जाएंगे। तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल राम जी की दीवानी में जो भाई बहन पहली बार जुड़ा है तो मेरा चैनल राम जी की दीवानी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें मेरी वीडियो को। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो राधे राधे जरूर लिखें। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, माता रानी की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री हृदय। और आपको श्री ओम भगवते वासुदेवाय नमः, श्री ओम भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप करना है। जितना हो सके पूरा दिन आप घूमते फिरते चलते उठते बैठते श्री ओम भगवते वासुदेवाय का नाम का जाप करें। और विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी से आप प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हे विष्णु भगवान, मेरे हाथ से कभी भी कोई दूसरे के लिए, मेरे हाथों से कभी कोई गलत काम ना हो और मेरे मुंह और वाणी से कभी दूसरे के लिए कोई गलत बात ना निकले। मैं अपने हाथों से कभी किसी के लिए गलत काम ना करूं। मेरी इतनी रक्षा करना, मेरे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखना कि भी मेरे हाथों से और मेरे मुंह से कभी भी किसी के लिए कोई गलत काम ना हो। अपनी कृपा बनाए रखना। और ऐसे करके आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है। तो करे पुत्रदा एकादशी का व्रत। सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि 5 तारीख को है। सभी माता बहनें जो भी व्रत करती हैं तो वो 5 तारीख को एकादशी का, पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री हरे कृष्णा की जय, जय श्री राम।